जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज है 4 मई 2026। इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं कवर करने वाला हूं। आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सब के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है, रूस का सोयूज 5 ये रॉकेट का परीक्षण हुआ है। परीक्षण किया है रूस ने, और जो जगह है जहाँ पे किया गया है वो है कजाकिस्तान का बैकोनूर कॉस्मोड्रोम। दोस्तों, रोस्को समोस ने इस मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। इसका इंजन की बात करें तो RD-171MV इसका नाम है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली लिक्विड फ्यूल इंजनों में से एक है। रूस की अगर हम बात करें, यहाँ की राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रसियन रूबल, और राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। अगला पॉइंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 से संबंधित। इसमें भारत की रैंक है 157। 2025 में भारत की रैंक थी 151। इसको जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। और जो टॉप की कंट्रीज हैं, मतलब कि प्रेस स्वतंत्रता में, नॉर्वे है, नीदरलैंड और एस्टोनिया, ये टॉप 3 हैं। अंतिम स्थान इरिट्रिया का है जो कि 180 नंबर का है। ठीक है। अगला है दोस्तों, भारत और इटली का सैन्य सहयोग। देश इन्वॉल्व में भारत और इटली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गोइडो कोसेटो, इनके बीच में नई दिल्ली में वार्ता हुई है। ये जो गोइडो कोसेटो हैं, ये इटली के रक्षा मंत्री हैं। 2026-27 के लिए द्विपक्षीय सहयोग योजना का आदान प्रदान किया गया है। अभी हम देखते हैं राष्ट्रीय पॉइंट। भारत का पहला स्पेस टेक्नोलॉजी COE दोस्तों बेंगलुरु में हुआ है, कर्नाटक में। राज्य स्तर का ये पहला स्पेस टेक सेंटर है जो कि खोला गया है बेंगलुरु में, और इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देना। साझेदारी हुई है सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया की। अगला पॉइंट है, पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा NH48 गुजरात। दोस्तों, MLFF मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम पर आधारित है। सूरत भरूच ये 84 टोल प्लाजा है। विशेषता यह है कि फास्टैग आधारित ऑटोमेटेड टोलिंग बिना रुके यात्रा कर सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026। मार्ग है इसमें लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, और इसकी अवधि है जून से लेकर अगस्त 2026 तक। आयोजन किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा चीन के समन्वय से। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे, उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। नेक्स्ट पॉइंट है, गगनयान प्रोग्राम में नागरिकों की भागीदारी। संस्था की बात करते हैं तो इसमें इन्वॉल्व है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भविष्य के चरणों में नागरिक विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, और जो पहला बैच है उसमें केवल इंडियन एयरफोर्स के पायलट, दूसरे बैच में सैन्य पायलट और स्टेम क्षेत्र के नागरिक जो इन्वॉल्व रहे हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है, गीग वॉक्स के लिए डिजिटल ग्रीवेंस सिस्टम जो कि कर्नाटक में शुरू हुआ है। प्लेटफॉर्म का नाम है IPGRS। गीग वॉक्स के लिए पहली समर्पित शिकायत निवारण प्रणाली है। प्लेटफॉर्म में IPGRS। अगला पॉइंट देखते हैं, पंचायत उन्नत सूचकांक PAI 2.0 का रिपोर्ट इसको जारी किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। SDGs के आधार पर ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आधार पर। उपलब्धि है 3635 पंचायतें फ्रंट रनर घोषित किए गए हैं। अब भाई हमारा पॉइंट है खेल से संबंधित। F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं श्रेयस अय्यर। भारत की पहली आधिकारिक F1 समर्पित सिम रेसिंग चैंपियनशिप है ये। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस ये मनाया गया है 1 मई को। इस बार की थीम आप देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इंश्योरिंग ए हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग इन्वायरमेंट। ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र स्थापना दिवस एक भी 1 मई को मनाया गया है। 1960 में बॉम्बे राज्य के विभाजन से गठन हुआ था दोस्तों। मिसलिनियस पॉइंट देखें, इप्पा पू पांडुगा जो कि है महुआ पुष्प महोत्सव तेलंगाना का। गोंड जनजाति इससे संबंधित है, आप लोग याद रखना। गोंड जनजाति द्वारा ही मनाया जाने वाला महुआ उत्सव है। इसका महत्व है जैव विविधता और महुआ वृक्ष का सांस्कृतिक महत्व। नेक्स्ट पॉइंट है, आरोग्य मैत्री और भीष्म क्यूब। दोस्तों, हाल ही की उपलब्धि है कि भारत ने जमैका में हेल्थ क्यूब तैनात किए हैं जो मानवीय सहायता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत की ये मानवीय सहायता पहल है। इसका उद्देश्य है आपदाओं में अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल सहायता। भीष्म क्यूब है ये पोर्टेबल मेडिकल यूनिट। इसकी क्षमता है एक साल, मतलब एक साथ 200 लोगों का इलाज ये कर सकता है। अभी हम करते हैं वन लाइनर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस
इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइड में मनाया जाता है 1 मई को हर साल। दूसरा पॉइंट है, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत, इससे तहत जो निर्मित किस स्वदेशी स्टील फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? आंसर इसका महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। हाल ही में इंडियन स्कीमर के संरक्षण कार्य के लिए व्हीटली अवार्ड 2026 इसे सम्मानित किया गया है परवीन शेख को। परवीन शेख को मिला है व्हीटली अवार्ड 2026। दुनिया की पहली जीरो एमिशन कोल बैटरी, इसको विकसित कौन किया है? चीन ने विकसित किया है दुनिया की पहली जीरो एमिशन कोल बैटरी। हाल ही में आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया के लिए खुआरल ऐप इसका नाम देखिए इंपॉर्टेंट है, खुआरल ऐप को लॉन्च किया है मिजोरम ने। मिजोरम की कैपिटल है दोस्तों आइजोल। विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट, इसको किसने लॉन्च किया है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लॉन्च किया है विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट। हाल ही में चर्चा में रहा ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म किस संगठन से संबंधित है? ये है EPFO से। ठीक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PMGSY 4 का शुभारंभ किया है उड़ीसा में। ये प्रधानमंत्री ग्राम समाज योजना है। वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 23 के दौरान जन्म के समय लिंगानुपात था 917। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्रा 1.0 इसको संपन्न किया है लद्दाख में। शेखा झील वर्ल्ड सेंचुरी, इसको रामसर साइट घोषित करने के बाद भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 99। नाइपर हाजीपुर ने सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ MOU साइन किया है? दोस्तों इस कंपनी का नाम है बोहरिंगर इंगेलहाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस प्रतिष्ठित सम्मान में शामिल किया गया है? US आर्मी वॉर कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश के साथ FTA पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा इसका न्यूजीलैंड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक इसको आयोजित की जाएगी बिश्केक में। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अशोक कुमार लाहिड़ी। ये बने हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होता है नीति आयोग का प्रधानमंत्री। रघु राय 21 क्षेत्र से जुड़े हैं, फोटोग्राफी के क्षेत्र से रघु राय, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल मनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को। ठीक है। DGCA द्वारा अनुमोदित FTO रैंकिंग में कौन सा चरण जारी किया गया है? जो दूसरा चरण सेकेंड फेज जारी किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वदेशी सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधान ये लॉन्च किए गए हैं IIT मद्रास। दोस्तों आपको आंसर कमेंट करना है। 2 आंसर तो मैं बता देता हूँ। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सुमन के बेरी। ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन 21 देश ने शुरू किया है इजराइल। अब देखिए इससे आपका 2 पॉइंट जो कि नीति आयोग से रिलेटेड पॉइंट होगा, इजराइल से संबंधित 2 पॉइंट आपको कमेंट करना है। तो टोटल आप यहाँ पे 4 पॉइंट्स को कमेंट करेंगे और अगर 4 पॉइंट्स आप कमेंट करते हैं तो आप प्राइज जीत सकते हैं, जो कि सरप्राइज गिफ्ट रहेगा आपके लिए। तो कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती राय जरूर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।